इतना तेजी से दौड़ना चाहिए बच्चों को, तो सुबह कम से कम 5 मिनट तेजी से दौड़ा करो। इतना तेजी से दौड़ना चाहिए बच्चों को कि 5 मिनट के अंदर पूरा पसीना आने लगता है। 5 मिनट में क्या आने लगता है पूरे शरीर में? पसीना। 5 मिनट बच्चों को तेज दौड़ना चाहिए। 5 मिनट बच्चों को तेज सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तेजी से। 5-5 मिनट प्राणायाम तेजी से करने चाहिए। जो बच्चे ऐसा कर लेंगे और ऐसा लेंगे, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप पढ़ने की चीज पढ़ कौन पाएगा? जिसकी बॉडी हेल्दी होगी, जिसको न सर्दी न जुकाम न कफ न एलर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न डायरिया, थकान, न शरीर थके न दिमाग थके, और ना कोई दिमाग में खुरापात इधर उधर की बातें आए, तो वही कर पाएगा जो कम से कम एग्जाम के टाइम भी आधा घंटा, कितना एग्जाम के टाइम पर भी कम से कम आधा घंटा योग करेगा। उसमें 5 मिनट दौड़ लो, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, फिर आपको मैं 3 से 5-5 मिनट भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ये करवाऊंगा तेजी से। आज एग्जाम वाला योग। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। तो देखो, कोई ना कोई सिरदर्द किसी ना किसी को जरूर है। हर आदमी कहता है मुझे हेडेक है, अभी स्ट्रेस है, तनाव से सिर में दर्द, परिवार की समस्याओं से सिर में दर्द, व्यापार की समस्याओं से सिर में दर्द। ये प्राणायाम, ये 7 प्रकार का प्राणायाम के करने से किसी भी तरह का सिर में दर्द ठीक हो जाता है। और आपने देखा होगा योग शिविरों में 50-50 वर्ष पुराना सिर दर्द, एक बहन कैसा भी हो, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन कर लेना, और यदि कर सके तो थोड़ा सर्वांग आसन कर लेना। ये बताएंगे आपको। इसके लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बहुत लाभप्रद होते हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको हम बता रहे हैं माइग्रेन पेन और सिर दर्द दोनों के लिए एक ही जैसे होंगे। ये रिंग फिंगर, इसके टॉप पर दबाना, रिंग फिंगर के टॉप पर दबाओ, यहां से सेकंड अंगुली में दबाना, दोनों हाथों में। इस रिंग फिंगर के टॉप पर दबाने से माइग्रेन पेन, सिर में दर्द, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम में भी लाभ होता है। फिर सारे टॉप दबा सकते हैं, बहुत ज्यादा सिर में दर्द है, माइग्रेन पेन है, और अंगूठा भी दोनों साइड से दबा सकते हैं, अंगूठा दोनों साइड से, और ये खास पॉइंट दोनों हाथों में, सेम दोनों पैरों में भी यही पॉइंट होंगे। दोनों पॉइंट दबाने के बाद में किडनी का पॉइंट जरूर दबा लें, ये हमेशा ध्यान रखें। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, अंगूठे के दोनों साइड में, और ये रिंग फिंगर के टॉप में। ये सिर दर्द के लिए विशेष लाभकारी पॉइंट एक्यूप्रेशर के। और अब आपको हम सिर दर्द के कुछ लोकल पॉइंट है, हाथ पैरों में तो पूरे शरीर के पॉइंट होते ही है, दोनों तरफ ये पॉइंट दबाएं। यहां गड्ढा है, ये उधर ऊपर कपाल, इसके नीचे ये थोड़ा नाजुक स्थान है, मर्म स्थान भी इसको मानते हैं, यहां पर दबाएं। इधर से कान से लगभग थोड़ी सी दूरी पर इधर आंख की ओर, और इनके यहां पर ये गड्ढा है, यहां पर भी, और इसी तरह से यहां पर भी, ये दोनों तरफ से। इसको ऐसे आप खुद दबा सकते हैं। सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, वो हमने आपको बताया था कपूर वाला प्रयोग, उसको लगा करके ऐसे दबा देना, सिर दर्द सारे पॉइंट अपने आप ही दब जाएंगे, यूं पूरा दबा देना, यूं। यहां से भी ये जो नाक है इसके मूल में, दोनों भ्रूण में, यहां जहां खत्म होती, यहां पर इसको थोड़ा दबाने से भी सिर दर्द में लाभ होगा, और ये दोनों साइड से दबाने से, यहां जहां शिखा रखते हैं यहां पर भी दबा देना, ये स्थान, टोक, सहस्त्रार के ऊपर, ये सहस्त्रार के ऊपर, ये थोड़ा यूं दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना। एक खास पॉइंट होता है मेडुला पॉइंट, पीछे जहां सिर का पीछे यहां गड्ढा है, इस जगह दबाएंगे तो आपको सिर दर्द में विशेष लाभ होगा, माइग्रेन पेन में। बहुत जोर से नहीं दबाना इसको, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। धीरे धीरे दबाना, दोनों हाथ से अथवा एक हाथ से। यहां पर एक गड्ढा है पीछे, यहां दबाना। ये विशेष उपयोगी पॉइंट आपको हमने बताए
जैसे हाथों में थे ऐसे पैरों में पॉइंट हो, और ये सिर में कुछ लोकल पॉइंट आपको बताए माइग्रेन पेन के लिए। माइग्रेन पेन के लिए प्राणायाम बहुत ही बेहतर है। प्राणायाम से 100% किसी भी तरह का माइग्रेन पेन है वो ठीक हो जाता है, किसी भी कारण से हो, सब प्रकार का माइग्रेन पेन। उसके लिए बस आप सीधे बैठे और सीधे बैठ करके प्राणायाम करें। प्राणायाम के करने से सिर में दर्द आपका ठीक हो जाएगा। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखना, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और घुटनों के ऊपर में उधर सीधा श्वास को भीतर भरना और छोड़ देना। बहुत तेजी से नहीं करना, आराम आराम से। ऐसे ही प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, समर्पण से, एक अनुष्ठान के भाव से, प्रार्थनापूर्ण हृदय से करना। 2 से 5 मिनट अधिकतम, माइग्रेन पेन 100% ठीक हो जाए। योग यात्रा में अब तक आपने देखा एक्यूप्रेशर से सिर दर्द में राहत। योग यात्रा में आगे है प्राणायाम से माइग्रेन पेन में लाभ। योग यात्रा में अब तक आपने देखा एक्यूप्रेशर से माइग्रेन में आराम। और फिर भी किसी को बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द है, तो ये जो हमने घरेलू उपचार बताए, माइग्रेन पेन है तो ठीक हो जाएगा। और एक खास बात बीच में ही, मिर्गी के लिए, मिर्गी के रोगियों को भी यही प्राणायाम करना और एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपचार भी। तो बीच में आयुर्वेदिक दवाई भी आपको बताई। अब मुख्य दवा तो है प्राणायाम। प्राणायाम आप करें रोज, इससे सिर दर्द होगा। भाव से करना, श्रद्धा से करना, सहज होकर के करना। 2 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे सांस भरना और छोड़ना और विचार करना, मेरे मस्तिष्क की स्नायु स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे हैं। मस्तिष्क पर कंसंट्रेशन, एकाग्रता और पूरे समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे सांस लें और बाहर छोड़ें। बढ़ा देना इसका समय। वायु में प्राण बात वाहि भी सदम तुम भी विश्व भी सदम। प्राण तो साक्षात ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्मेति वेदाना। श्वास भीतर गहरे भरने से ही सारी प्रॉब्लम खत्म। श्वास भीतर गहरा भरा, ये सारी बीमारियां अपने आप ही मिट गई। तुम भी विश्व भी सदम। प्राण तो साक्षात ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्मेति वेदाना। श्वास भीतर गहरे भरने से ही सारी प्रॉब्लम खत्म। श्वास भीतर गहरा भरा, ये सारी बीमारियां अपने आप ही मिट गई। कई बार सिर में दर्द और माइग्रेन पेन, एक छोटी सी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका रिचार्ज हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम क्या करता है? पूरे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। श्वासों को बाहर छोड़ना, मध्यम गति, मध्यम शक्ति से। स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा, क्रोध भी खत्म। मन की चिंताएं मिट जाएंगी। चिंता जो चिता की तरह व्यक्ति को जलाती रहती, तृष्णा, भय, असुरक्षा का भाव, उपेक्षा का भाव, ये सब मिट जाएंगे। संशय, भ्रम, भय, भ्रांति मिटेंगे, असुरक्षा का भाव मिटेगा, अकेलापन रहेगा ही नहीं। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से ठीक करें सिर दर्द। प्राणायाम से एसिडिटी ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका रिचार्ज हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम क्या करता है? पूरे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। कपालभाति प्राणायाम के करने से तुम अपने धीरे धीरे अस्तित्व से, चेतना से, केंद्र से, अपने विशुद्ध मैं से जुड़ जाओगे। करते करते मन शांत हो जाता है, निर्विकार निर्विचार हो जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम्। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा आनंद पाते हो। सब कुछ तेरे भीतर है। शुभ, सत्य, धर्म, परमेश्वर, ज्ञान, सारे रोगों का समाधान तेरे भीतर है। किसी भी कारण से तुम्हें माइग्रेन पेन है, 100% अच्छा हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम करो। जब भी आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, ये योग का प्रोग्राम, ये भारतीय मनीषा, तब आप सहज होकर के करें भी, खाली देखें ही नहीं। यदि आपको माइग्रेन पेन नहीं है तो और दूसरी समस्या मिटेगी। असम से लीला साहू का प्रश्न, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। ये तीन ही चीजें कर लें।
किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। ये तीन ही चीज आते हैं। तो किसी भी कारण से स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, फिर नींद गायब हो जाती है, तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो रामबाण है। और फिर उनको हास्यासन भी करना चाहिए। आजकल तो लाफिंग योग बहुत चल रहा है। एक बार भी करो, नहीं भी हंसना आता है तो मुस्कुराने की कोशिश करो, उससे स्ट्रेस डाउन चला जाता है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, ये जो स्ट्रेस हार्मोन से कम हो जाते हैं, बीटा इंडोर के हार्मोन बढ़ जाते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना, सुबह सुबह एक बार थोड़ा सा शरीर का ख्याल रख लो, 24 घंटे टनाटन रहेगा ये शरीर। 20 मिनट रोज व्यायाम कर लो, 100 साल तक आप बुढ़े नहीं होंगे। बोले बाबा ये मंत्र तो जोरदार है। आदमी देखो परिणाम तो सब चाहते, बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता, बीमार कोई नहीं होना चाहता, दुखी कोई नहीं होना चाहता, रोगी कोई नहीं होना चाहता, लेकिन भैया ये तो परिणाम है। प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है? रोज सुबह उठ के हम कर लो, रोज सुबह उठ के। बोले बाबा 20 मिनट तो कर लेंगे। 20 मिनट क्या है भाई? 20 मिनट जो सुबह व्यायाम कर लेता है तो 20 घंटे तक काम करने की ताकत भी उसको मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, पावर मिल जाती है, बड़ा जबरदस्त है। फिर नाश्ता हल्का, व्यायाम कर लो रोज सुबह उठ के। 20 मिनट तो कर लेंगे। 20 मिनट क्या है भाई? 20 मिनट जो सुबह व्यायाम कर लेता है तो 20 घंटे तक काम करने की ताकत भी उसको मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, पावर मिल जाती है, बड़ा जबरदस्त है। आयुर्वेद से सिद्धर्थ में लाभ, दर्द का समाधान अनुलोम विलोम। फिर अनुलोम विलोम 15 मिनट करने के बाद भ्रामरी करना। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से। जिनको सिर में दर्द है उनको ज्यादा करना चाहिए, माने 5 बार से लेकर के 11 बार, कम से कम 5 बार, अधिकतम 11 बार। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर, कान पूरे बंद अंगूठे से, मुख भी बंद, नासिका से ओंकार का नाद भाव के साथ। प्राणायाम और सात आसन, बस एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए और समस्त प्रकार के रोगों की निवृत्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। दोनों पैरों को सामने खोलते हैं और दोनों पैरों को मिलाकर के आपस में आगे पीछे दबाते हैं पूरी ताकत के साथ। इससे पैरों का सारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। फिर मिलाकर के गोल घुमा देना दोनों पैरों को एक साथ। पूरे शरीर का स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा और सिर में दर्द तो रहेगा ही नहीं। किसी भी कारण से सिर में दर्द है, कोई भी रोग है, व्याधि है, ये पूरा पैकेज योग का आपको करना ही करना है। दोनों पैरों के तलों को मिला करके और हिलाना अच्छी तरह से, पैरों को घुटने जमीन को छूने लगेंगे, बटरफ्लाई। और अब करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए, गर्दन के लिए, बॉडी के ऊपर के स्ट्रेस को कम करने के लिए। कई बार यहाँ जब बहुत ज्यादा दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन बहुत बढ़ जाता है, इसके कारण से भी सिर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है। ये समस्या भी, वर्टिगो चक्कर आने की समस्या भी दूर। और कई बार सिर में दर्द होता है, कारण जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। कई बार सिर में दर्द होता है, कारण आंखों की समस्या होती है। तो प्राणायाम से आंख के कारण से सिर दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के कारण से सिर में दर्द हो, सभी तरह का सिर दर्द अपने आप ही ठीक होगा। अंगूठा अंदर, उंगलियों पर, मुट्ठियां बंद, गोल घुमाना, गर्दन सीधा, गर्दन सीधा। ये बड़ा शून्य बनाते दोनों तरफ से। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कोनियों से मोड़ लेते हैं, हाथ उंगलियां अंगूठे कंधों के ऊपर और बड़ा शून्य बना देते हैं। दोनों तरफ से कोहनिया सामने मिलाएं, जब सामने कोहनिया आए फिर हाथों को उठा ले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ को पकड़ने और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ करके सिर के पीछे से खींचते हैं। नींद, 1 घंटा योग अभ्यास, 1 घंटा नित्य कर्म, 2 घंटा परिवार के साथ और 14 घंटा बिना रुके परिश्रम। 1 घंटा एग्जाम टाइम, दिन भर पढ़ना पड़ता है, माथा भारी सा लगने लगा, ब्रेक लो, ब्रेक इज एक्को प्रेशर, हेड मसाज एंड ऑल करके प्राणायाम। दिन भर जब पढ़ते थे एग्जाम के टाइम में तो हेड मसाज किया करते थे ऑयल लगा के, इज मस्ट। जंग पर ध्यान रखो, आइज के लिए विथ एंड मिक्सचर ऑफ ऑल। हेयर के लिए शीर्षासन, स्टोमक योगासन, वज्रासन, ये सब करना है। ईयर, फेस, शीर्षासन,
बोथ नॉस्ट्रल ओपन करना, स्टोमक योगासन, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी प्राणायाम, लिंग त्राटक। पढ़ाई गैप में 1 मेडिटेशन सेशन हो तो पढ़ाई की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 20 मिनट मेडिटेशन इज इक्वल टू 2 आवर नैप। संदीप। जिसको कोई रोग विशेष नहीं, तो मैंने कहा 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक का आसन का विधान है। ये एकदम सेफ साइड बोल रहा हूं सबके लिए। तो 5-5 मिनट शीर्षासन या सर्वांग आसन ही कर लिया तो उस आसनों से होने वाला पूरा लाभ मिल गया। रोगी है नहीं, कोई आवश्यकता है नहीं। ऊर्ध्वरेता बनना है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा कर, ध्यान भी हो जाएगा। 1 घंटे का ध्यान में आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, ये भी हम करवाएंगे। हाँ, जिनको ऊर्ध्वरेता होना है, ये युवाओं में एक बड़ी समस्या है। युवाओं के रूपांतरित होती है चीजें, विज्ञान की भाषा भी यही है और शास्त्र की भाषा भी यही है। ट्रांसफॉर्म होती चीजें, मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर। कौन कहता है चीजें नष्ट हो गई है? अपना अपना अभ्यास पूरा करते रहिए। मैं कह रहा था रूपांतरित करना है अपने आप को, अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को। आप पलायन नहीं कर सकते। देखो, अभ्यास पूरा करते रहिए। मैं कह रहा था मैं अपने आप को, अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को। आप पलायन नहीं कर सकते। देखो, एक है पलायनवादी, ऐसे निखट्टू, निकम्मे, कामचोर, हरामखोर, हरामचोर, हरामखोर, पराय माला करी। फिर निराशावादी नहीं बनना, न निराशावादी, आशावादी का अभ्यास करवा, खुद भी कर रहा हूं, बताता हुआ आगे बढ़ा रहा हूं कि शीर्षासन 5 मिनट कर ले, सर्वांगासन 5 मिनट कर ले। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति में जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो ज्ञान, जो उसके अंदर कुशलताएं होती है, वो सब हमारे अंदर है। तो हम क्यों नहीं हो सकते? चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का अनुसंधान का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन। दुनिया में सफल इंसान हुए, उनमें जो सामर्थ्य था वो सारा सामर्थ्य हम सब में, बशर्ते हम उस सामर्थ्य को जाने, जगाएं और उपयोग में लाएं। शक्तियों को रूपांतरित करो। एक भजन सुनाते थे, अभी सुना देते, ऐसे ही संसार को जीतो। लोग अपने ऊपर विजय पाना चाहते हैं, आत्म विजेता, विश्व विजेता बनना चाहते हैं। तो क्या उसका तरीका? चलो ये भजन सुनो। तो वो यद्दु हमारे गुरु ने हमको सिखाया था। ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। काम बली जीतो संयम से, काम बली जीतो तो संयम से। क्रोध को दया विचार से जीतो, क्रोध को दया विचार से जीतो। ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। कड़वे को कड़वा मत बोलो, कड़वे को कड़वा मत बोलो। यही उल्टा पुल्टा काम चल रहा है। बोलो ऐसी की तैसी करो, जैसे को तैसे दबाव दो। मत बोलो, जहर के बदले अमृत घोलो, जहर के बदले अमृत घोलो। बदहुमा मगरूर को अपने, बदहुमा मगरूर को अपने मधुर मधुर व्यवहार से जीतो। ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। विजय के मंत्र और सूत्र दे रहे हैं योग कराते हुए। और युवाओं के लिए योग क्या करना? ये 5 आसन तेजी से दौड़ना चाहिए बच्चों को। तो सुबह कम से कम 5 मिनट तेजी से दौड़ा करो। इतना तेजी से दौड़ना चाहिए बच्चों को कि 5 मिनट के अंदर पूरा पसीना आने लगता है। 5 मिनट में क्या आने लगता है पूरे शरीर में? पसीना। 5 मिनट बच्चों को तेज दौड़ना चाहिए। 5 मिनट बच्चों को तेज सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तेजी से। 5-5 मिनट प्राणायाम तेजी से करने चाहिए। जो बच्चे ऐसा कर लेंगे और ऐसा लेंगे, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप पढ़ने की चीज पढ़ कौन पाएगा? जिसकी बॉडी हेल्दी होगी, जिसको न सर्दी, न जुकाम, न कफ, न एलर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न डायरिया, थकान, न शरीर थके, न दिमाग थके, और न कोई दिमाग में खुरापाती इधर उधर की बातें आए। तो वही कर पाएगा जो कम से कम एग्जाम के टाइम भी आधा घंटा, कितना एग्जाम के टाइम पर भी कम से कम आधा घंटा
योग करेगा। उसमें 5 मिनट दौड़ लो, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो, फिर आपको मैं 3 से 5 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करवाऊंगा तेजी से। आज एग्जाम वाला योग। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। 35 से 40 मिलता तो सब लिख रहा था, तो इफेक्टिव तो होना ही था। पर क्योंकि मैं योगा और मेडिटेशन भी करता था आधा पौने 1 घंटा, मेरी हेल्थ थोड़ी मेंटेन होती थी। पर हेल्थ क्योंकि मैं योगा और मेडिटेशन भी करता था आधा पौने 1 घंटा, मेरी हेल्थ थोड़ी मेंटेन होती थी। पर हेल्थ मेरे तरफ से मेरे पास जो सबसे वैल्यूएबल है, जैसे आपके पास कोई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पर्सन है, आप उसको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कोई चीज देना चाहते हो, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो आपको बहुत ज्यादा प्यारी है, ऐसे अगर आप कोई चीज देना चाहते हो, और अगर ऐसी कोई चीज मैं मेरे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पर्सन को देना चाहूंगा, तो आई हैव ओनली वन थिंग। इट्स नॉट माय वेल्थ, इट्स नॉट माय BMW इवन, इट्स नॉट माय इवन फ्लैट, कोई चीज नहीं, दिस इज द ओनली थिंग। आई विल गिव यू दिस एंड यू विल सी नॉट ओनली रिचेस, यू विल सी ट्रेजर्स ऑफ द लाइफ। बिलीव मी, यू विल सी ट्रेजर्स ऑफ द लाइफ। तुम्हें नहीं पता कि जो मैं तुम्हें आज दे रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है। आज नहीं तो कल अगर आप इसको कैरी करते हो पर्सन को। मैं समझ में आया कि योगा इज नॉट, तो मैंने योगा खेलना फिर छोड़, मैं समझ में आया कि योगा इज नॉट अबाउट कंपटीशन, तो मैंने योगा खेलना फिर छोड़ दिया। इट इज अबाउट इंटरनल एक्सपीरियंसेस, तो मैंने योगा की कंपटीशन खेलना छोड़ दिया और रादर में मेडिटेशन और योगा इस राह के ऊपर सेपरेटली चलने लगा। लिख ही रहा था, जो मिलता तो सब लिख रहा था, तो इफेक्टिव तो होना ही था। पर क्योंकि मैं योगा और मेडिटेशन भी करता था आधा पौने 1 घंटा, मेरी हेल्थ थोड़ी मेंटेन होती थी। पर हेल्थ से 18 घंटे इफेक्ट लिख ही रहा था, जो भी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, से 4 घंटे का कैलकुलेशन कर लो तो 17 से 18 घंटे इफेक्ट लिख ही रहा था, जो मिलता तो सब लिख रहा था, तो इफेक्टिव तो मेडिटेशन भी करता था आधा पौने 1 घंटा, मेरी हेल्थ थोड़ी मेंटेन होती थी। पर हेल्थ, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, 5 आसन पेट के लिए, जिनका पेट बहुत उधर रोगों के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह। श्वास को बाहर छोड़ा, 8 आसन बताए जाएंगे आपको पेट के, जैसे 8 प्राणायाम बताते हैं, याद रखना। श्वास को बाहर छोड़ा, घुटनों को दबा दिया, सिर उठा करके नासिका को थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकना। एक आसन का समय होता है 1 से 2 मिनट, विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट भी आसन का अभ्यास करते हैं। इस एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पेट की कोई ना कोई बीमारी सभी को होती है। 99.99% लोगों का पेट अपसेट होता है। उनके लिए रोक के रखेंगे, एक साथ 30 डिग्री पर सभी के पैर एक जैसे उठे हुए, रोक के रखेंगे, नीचे नहीं आएंगे। करीब जवानों, किसी है तीनों एक सीध में उठे हुए, सांस अंदर कीजिए सभी। ज्यादा नहीं उठाओ पैर, ज्यादा नहीं उठाओ, जाओ थोड़ी देर में नीचे पड़ते हैं धड़ाम से। रोक के रखो थोड़ी देर, तभी तो लाभ होगा और ताकत भी आएगी। दोनों तरफ से उठाइए, फिर से एरिया जमीन पर है, नीचे कंधे जमीन पर, फिर भी से उठा दो, उठाओ भी से। एसिडिटी, इंडाइजेशन, कमजोरी, बहुत तरह के रोग है, पेट से ही तो सब बीमारियां पैदा होती है। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, अंगूठे पहले देखो, पहले हाथ के अंगुली को इंटरलॉक कीजिए, पंजे को पकड़िए, फिर अब घुटना बाहर की तरफ है, दोनों हाथ सामने से ऐसे और पंजे को पकड़ लिया। अब पंजे को खींचिए, सिर उठाइए और पैर के अंगूठे से नासिका लगाइए। जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा, जमीन वाले पैर को मोड़ना नहीं है। पादांगुष्ठा नासास्पर्शासन, पैरों के तलवों को मिला लीजिए, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, पैर के अंगूठे से पैर का अंगूठा, हाथ के अंगूठे से हाथ का अंगूठा मिला हुआ। अब पैरों को खींचिए और हाथ और पैर के अंगूठे के बीच में नाक को ले आइए। इनके भी पेट में गुड़गुड़ होती रहती है, गैस बहुत बनती है, पेट की सभी बीमारियों के लिए। समझ में आई बात? तुरंत वापस नहीं आना तो पेट अपने आप सेट हो जाता है। मत कहते बाबा जी पेट अपसेट है, पेट अपसेट है तो ये 8 अभ्यास कर, 5 तो बता दिए, छठा ये, फिर आगे होगा योगा मुद्रा। फिर वापस आना है, थोड़ी देर रुकना है। कुछ तो उल्हाना सा उतारते, नीचे जाते और वापस आ जाते हैं। कर दिया बाबा जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। स्थिरता, दृढ़ता, जो जैसे करना है, जितनी देर करना है उतनी देर वहां पर ठहरना है। ये बाईं तरफ से पद्मासन हो गया, अब इसमें आगे झुकना है, ये विशेष लाभप्रद है। अब आगे झुकेंगे और थोड़ी जमीन पर टिकेंगे तो पूरा पेट एकदम सेट हो जाएगा, सारी मसल से एकदम सेट हो जाएगी। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास और यूट्रस। पेट में घुसती है फिर तो चारों तरफ से पेट की ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है, सारे मसाज एकदम ठीक हो जाते हैं, आकुंचन प्रसारण होता है पूरे पेट में। कपालभाति करने के साथ साथ
5 मिनट ये कर लिया करो कभी खड़े खड़े, काम ना हो ड्यूटी पर तब ये कर लिया, क्या दिक्कत है? ये इस समय में सफेद भी नहीं हो, बहुत तो सफेद होने चाहिए, तो थोड़ी बहुत बुजुर्ग से लगोगे। तो इस क्रिया को सुबह 5 मिनट और शाम के समय 5 मिनट कर लेना ही काफी रहता है, पर यानी सर पर के बाल उगने शुरू हो जाएंगे। 3-4 दिन में ही शरीर की वायु को कुपित ज्यादा होता है, वो भी थोड़ा। अब इससे क्या होता है कि पिंडलियां जो है वो प्रेशर में आती है, और प्रेशर में आने से हमारे पेट की वायु जो है वो धीरे धीरे कुपित होनी बंद हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी पीना है और हल्का सा गुनगुना ले लो, तो वो भोजन आपका पच जाएगा। अगर आप रात को किसी बाद में कुछ मत लीजिए, कम करके 1 गिलास पानी आराम से बैठ के उसको शिप करते करते पीजिएगा, वो भोजन पचने में आपको 50% लाभ हो जाएगा। ये में श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है, पूरा श्वास बना हुआ हो, यहाँ से ऐसे शुरू होती है, यहाँ तक ऐसे आती है, तो ऐसे। कोलाइटिस, दोनों पैर मोड़ लेंगे। इनहेल द ब्रेथ, देन एक्सहेल द ब्रेथ कंप्लीटली एंड ट्राई टू टच योर nostril with your knees. After Pavan Muktasana, we are doing Uttan Padasana. Take a deep breath, then raise your both legs at 30 degree. Keep your both legs straight at 30 degree. Not more. This is Uttan Padasana balance and for digestion. Next, Nokasana. Well, we are doing पादांगुष्ठ नासास प्रशासन। दाएं पैर को मोड़ लेंगे और पैर को खींच के नासिका से टच करते। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। Now, from left leg. Very good. And now with both legs. Relax. These postures are very beneficial for stomach problems. आयुर्वेद की माने तो 96% से भी ज्यादा बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हो गई हैं। आयुर्वेद से भी ज्यादा बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती हैं। स्वास्थ्य का आधार है और खराब डाइजेशन की शुरुआत होती है लाइफस्टाइल की गड़बड़ी होता है। और 5 बेस्ट हैबिट्स जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से सही हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वर्स्ट हैबिट से। नंबर 1, बाद नहाना। क्या आप शाम पहले खाना खाते हैं या फिर आप पहले सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और होते हैं? अगर हाँ तो आप अब कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, खाने के बाद नहा लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर उल्टा कम हो जाता है, सही से पचता नहीं। इसी तरह से ज्यादा लोग खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं। ये पानी डाइजेशन की गति धीमी करता है जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। खाना जब ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो सड़ता है और न्यूट्रिशन देने के बजाय शरीर में टॉक्सिन्स बनाता है। इतना कि खाने के बाद पानी पीना आयुर्वेद में विष के समान माना गया है। सो हमेशा खाने से पहले नहाएं और पानी खाने के एटलीस्ट 30-40 मिनट बाद ही पिएं। नंबर 4, रॉन्ग फूड और कॉम्बिनेशन। खाने को गलत कॉम्बिनेशंस में खा लेता है, बल्कि जैसे दूध को नमकीन चीज के खाने के बाद चाय पीने के बाद सलाद फ्रूट्स खाने से खुश्की बढ़ती है, जिन्हें तो यकीन मान लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग कीनोमोटो और बाकी फाल डलते हैं वो हमारी जाते हैं। और बड़ी रॉ वेजिटेबल सैलेड ब्रेकफास्ट लंच से पहले खाने से आपको फाइबर मिलेगा जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट मिलेगा। नंबर 3, पूरे हफ्ते लेना। आजकल की 2 दिन का खाना बना लेने का मानो एक ट्रेंड। ये समझना होगा कि हफ्ते है एक वैलिडिटी पीरियड। ग्रंथों में गर्मा गर्म फ्रेश खाने को हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। उतना इजीली वो डाइजेस्ट होगा और उतना बेटर ही वो न्यूट्रिशन भी दे पाएगा। लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा घबराहट में आपका पेट खराब होने लगता है? ऐसा ही कुछ होता है जब हम एकदम से डर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके स्टेट ऑफ माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पेट से। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आपका अच्छे से पेट साफ हो जाता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है? वहीं दूसरी तरफ अगर आपका पेट साफ ना हो तो इरिटेशन सी होने लगती है, इसलिए क्योंकि ब्रेन गट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेस आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल का, सोशल मीडिया का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो या फिर रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस, कीजिए खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, नेचर के क्लोज रहिए, वर्कआउट कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। नंबर 1, इरेगुलर फूड टाइमिंग्स। ये है कि लोगों नहीं है। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लंच तो ठीक टाइम पे कर लेते हैं, कुछ हिसाब नहीं। ब्रेक डिनर करना आधी रात बहुत कॉमन हो गया है। जब पाचक रस ठीक से आप अपनी डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो खुद को प्रॉमिस करो कि मैं रोज फिक्स टाइमिंग्स पे ही खाऊंगा। अब फिक्स टाइमिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे शुरू कर दें, मतलब लगभग उसी टाइम 9 सोचा है बजे तक पक्का हो जाना। एक आध दिन कुछ हो जाए इतना चलता है। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे खाते हैं। कभी पाते हैं ज्यादातर लोग 5 से 6 बार ही चबाते हैं, जबकि आइडियल नंबर है 32। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि 50% डाइजेशन तो मुंह में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग ठीक से खाना चाहिए, उन्हें सडन एनर्जी क्रैश महसूस होता है। जाहिर सारी एनर्जी खाना पचाने में ही लग गई है, इसलिए खाने को पूरा चबा चबा कर खाएं। सो दोस्तों ये सिस्टम को वीक करते हैं 5 बेस्ट हैबिट्स की। नंबर को बदल बदल के खाएं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहे जबरदस्त तरीके से लंबे समय तक तो पहला रूल यही है कि अनाज को बदल बदल कर खाएं। ये नहीं कि हर मील में रोटी ही ठूस रहे हैं या सी खा रहे हैं, थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। और कितने ऑप्शन का चीला खाएं, आप मूंग दाल का डोसा खा सकते हैं या फिर रोटी के लिए इससे ना ही सिर्फ आपको बल्कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर के जिससे डाइजेशन आपकी प्रोबायोटिक रिच फूड खाना एक साइन है प्रोबायोटिक्स की कमी का। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर डेली डाइट
डाइट प्रोबायोटिक ड्रिंक से दूर रहें जिनमें प्रोबायोटिक चीनी भरी होती है। शक्कर मिला के ब्रेकफास्ट से पहले खाओ प्रोबायोटिक्स के लिए। फिर सभी फर्मेंटेड फूड्स बहुत अच्छे सोर्सेस हैं प्रोबायोटिक्स के। नंबर 3 घी। गाय का देसी घी नहीं है तो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर आ सकती है। दोस्तों घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है, आंतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यही दो ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह न्यूट्रिशन ले पाते हैं और वेस्ट हैं। घी से फूड पाइप लुब्रिकेटेड खुश्क नहीं होती जिसकी वजह से वेस्ट बड़ी आसानी से बाहर निकलता रहता है। पर आपका क्या फिटनेस गोल है? आपको देसी गाय का घी जरूर अपनी डाइट में रखना चाहिए। सब्जी में डाल लें, चावलों पे। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप गहरी नींद से उठते हैं तो आपको ऑलरेडी पेट साफ, शायद सबसे अंडररेटेड वे को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आज नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तीव्रता से काम ऑलरेडी वीक डाइजेशन से परेशान है तो रोज रात को की गहरी नींद से आपके मौका मिलेगा हील होने के। एसिड रिफ्लक्स टेक्निक्स और आसन। अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए कई योगिक टेक्निक्स हैं। अगर आपकी डाइजेशन काफी वीक है तो खाने से पहले थोड़ा सा अदरक, सेंधा नमक लगा के चबाएं। इससे एकदम से ही पाचन शक्ति बढ़ेगी। राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जिसे सूर्यभेदी प्राणायाम भी कहते हैं बहुत अच्छी टेक्निक है इंस्टेंट पुश के लिए। खाने से पहले 9-10 बार काफी है। खाने के बाद सौंफ खाने से भी पाचन क्रिया तेज हो जाती है। आप चाहें तो इसे अपने साथ रखें। फिर काफी आसन है जिन्हें आप खाली पेट कर सकते हैं जिससे डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे खाने के बाद किया जा सकता है और ये बहुत इफेक्टिव है। दोस्तों ये एंशिएंट टेक्निक्स बस पुश के लिए हैं लेकिन चेंजेस सही होंगे। स्किन पे ग्लो बढ़ेगा, बाल मजबूत होंगे, बॉडी एनर्जेटिक होगी और माइंड शांत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू शुड हैव प्रॉपर चार्ज वाटर एज इट हेल्प्स डाइजेशन। नीडलेस टू से दैट ड्राइंग बेवरेजेस लाइक टी एंड आउट इफ यू आर Can I be your superhero? Alright, so in evening at about PM, it is time to execute step number 3, which is to have flaxseed tea. Flax seeds being oily and rich in both soluble and insoluble fiber are also a laxative. To make the tea, in a pan, put around 300 ml of water, add 1 tablespoon of flaxseed to it, let them boil for about 15 minutes and once the water reduces to half, strain off the seeds. Chew the flax seeds along with the tea. Flax seeds have a nice nutty taste and the tea is invigorating for the digestive system. Then 20 minutes after dinner, again have 3 teaspoons of abhyarishta and 3 teaspoons 3 to 4 liters of water every day. Now I cannot stress enough how important it is to stay hydrated when you're looking to reduce your belly fat. Water flushes out toxins, improves your bowel movement. Vegetables. Now carrots, cabbage, capsicum, onion, things that you can easily eat raw. Just sprinkle, they are ready to go. Mix of nuts. Now almonds, cashews, peanuts, walnuts, these are great sources of healthy fat. And always remember that good fat cuts bad fat. So you have to eat one handful of it. It is totally up to you. If it tips, you are bound to lose fat from your body. But to make the process faster, it is always better to work out. Now to get the best possible result, your workout should be a combination of resistance training and cardio training. It is okay if you do not want to join a gym for resistance training. You can do body weight training like push-ups, pull-ups, and there are a whole lot of body weight exercises that you can do at home. I had made workout at home series without equipment. अजवाइन जो है पित्तनाशक है। घी के बाद, देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज्यादा पित्तनाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है। पैर को पित्त भड़कता है, आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त भड़कना ही चाहिए। तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है। दही है ना, उसमें भी अजवाइन का बघार रखना है। वो बिना कहे तो खाना खत्म करते ही थोड़ी अजवाइन खा लो। ज्यादा तकलीफ ना कर दे, उसका बैलेंस है काले नमक के साथ, तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देख लो। 3 दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार। ये गारंटी मैंने सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन। After waking up, have a glass of water, freshen up and get ready to do yoga, preferably outdoors without eating anything. All you would need is a yoga mat and an open mind to start with. If you do not have a yoga mat, you can even use a bed sheet or a towel. Facing east, sit down in Sukhasana, Siddhasana or Padmasana, whatever you are comfortable in. For the next 7 minutes, let's immerse ourselves completely in this divine practice. We will start with chanting Om 3 times. Spine erect, neck straight, hands in Dhyan Mudra, close your eyes. Take a deep breath in and exhale out chanting Om. Om is not a sound of any one particular religion. It is the sound of creation, which encompasses all sounds within. Om is the sound of oneness. The vibrations of this sound harmonizes the body for a deep yoga session. Relax, keep your eyes closed. Now we will do Bhastrika, also known as bellows breath, for 30 seconds. Alright, deeply breathe in, forcefully breathe out. In, out. Maintain the same rhythm, breathing in and out through your nostrils. This is the yogic breath of fire, which energizes the body almost instantly. Do it with undivided attention. Feel that with every inhalation, positive energy is entering your body, and with every exhalation, the negativity is being pushed out. Relax. Keep your eyes closed. Now for the next 2 minutes, we will do Kapalbhati, also called rapid exhalation. I will start with counting, and with every count, you have to exhale out through your nostrils. Take a deep breath in, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintain the same rhythm. You can keep counting in your mind if you so wish. However, at no point overexert yourself. Keep a smile on your face, radiating positivity. Throughout this Kriya, keep your attention fixed on the abdominal area. It will enhance its effect many folds. This is where the Manipurka chakra is located. Feel that your abdomen is being massaged.
The subtle channels are being opened up, the toxins are being pushed out, the internal factory is being cleansed. This is the yogic lung purification. Just keep breathing out. It so effectively circulates the blood in the entire body that in yogic scriptures, Kapalbhati has been equated to sprinting. Do it with complete involvement. Focus fixed on the abdominal area. Over 95% of the diseases originate from the stomach, which is why regular practice of Kapalbhati has such a profound effect on health. The 72,000 nadis, or the subtle channels of which we are made of, Kapalbhati has the power to clear its pathways. Since Kapalbhati helps detoxifies the complete mind-body system, when consistently practiced, the face shines, which is also why it is named so. Kapala meaning the skull, and Bhati meaning shining. Simple, yet an advanced practice for overall well-being. Relax. Now for the next 2 minutes, we will do alternate nostril breathing, commonly known as Anulom Vilom Pranayam. Such a calming exercise. Using the right thumb, block the right nostril. Inhale through the left nostril for 4 seconds. Hold there for 4 seconds. Then placing the middle 2 fingers, close the left nostril and exhale through the right nostril for 4 seconds. In the same position, inhale through the right nostril for 4 seconds. Hold for 4 seconds. Place the right thumb to block the right nostril and exhale through the left nostril for 4 seconds. Repeat. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Inhale. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Maintain the same rhythm, keeping a mild focus in between your eyebrows. This is an advanced form of alternate nostril breathing. Long inhalation oxygenates the blood, breath retention strengthens the nervous system, and long exhalations eliminate carbon dioxide. Also called the Nadi Shodhan Pranayam, as it purifies the 2 most important nadis, Ida and Pingala. Stress, anxiety, depression, you name it, Anulom Vilom has the capacity to destroy it from its root. Do it with total involvement. Feel the system getting revitalized. Feel the impurities are being brought out. Your mind is getting lighter. Such deep cleansing. Anulom Vilom, the ultimate therapy. The last breathing exercise of this session is the Bhramari or the bee breath. Thumbs closing the ears, index fingers just above your eyebrows, and the rest of your fingers softly placed over your eyes. Touch the tip of your tongue to the palate, mouth closed. Focus in between your eyebrows. Inhale deeply through your nostril for 4 seconds and exhale, making a humming sound of Om for 8 seconds. Inhale, 2, 3, 4. The vibrations of this divine sound balances the body and mind, cleansing the aura. Visualize that your body is radiating positive rays in the form of humming sound of the bee, activating the pineal and pituitary glands. It is an elixir for all brain disorders. Now before opening the eyes, bring your palms together in front of your face and rub them with vigor for about 10 seconds. This will stimulate the acupressure points, allowing better flow of prana. Place the palm softly over the eyes. Feel the warmth. It heals the eyes. Now slowly open your eyes. This is the moment of tranquility, calm, harmony. But before we wrap up, lie down to quickly do 2 yogic asanas that will provide a good stretch. First is the Pavan Muktasana. Breathe in, and as you exhale, bend your knees, interlock your fingers, lift your head to first touch your nose and then chin. Hold there for 10 seconds. Enhancing the blood circulation in the pelvic region, this relieves excess wind in the system. Relax. Now we will do Markatasana. Bend your knees and keep your feet close to hips. Spread your arms wide. Now turn your knees together to right while neck to left. Hold there for 10 seconds. Breathe normally. Feel your back, neck and shoulder muscles getting stretched. Now move your knees to the left while the neck to the right. Again, hold for 10 seconds. Markatasana is probably the best remedial posture for back pain. Relax. Keep lying down on the mat in Shavasana for about 30 seconds. It is the yogic cool down. Close your eyes and feel the sensations in the body. Be aware of every moment. Your mind and body is thanking you for having completed this yoga session. Every organ, every cell in your body is feeling delighted to have been taken care of. Be proud of yourself. You have done it. I bow down to the divine within you. I'll see you tomorrow. Namaste. Not underestimate, especially if you do 3 things. 1. Try to keep your eyes closed throughout the session. 2. Be comfortable and try to avoid unnecessary movement. 3rd, and the most important, try to do it with undivided attention and focus. Then I promise never go down for long and keep me down for long. I can never go down for long. And the importance of fitness in sports in your career, your studies, education, whatever, is that your mind never gives up.
No matter how hard your life gets, it gets hard for me, it gets hard for everyone. We all have our own problems. But you never give up. Trust me. This happens to me. I feel low. I feel down. 6 days, 7 days, I don't work out. I gain some weight. Then I feel bad about myself. I'm like, oh God. आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना, सुबह सुबह एक बार थोड़ा सा शरीर का ध्यान रख लो, 24 घंटे टनाटन रहेगा ये शरीर। 20 मिनट रोज व्यायाम कर लो, 100 साल तक आप बुढ़े नहीं होंगे। बोले बाबा ये मंत्र तो जोरदार है। आप भी देखो परिणाम तो सब बुढ़ा कर लेंगे। 20 मिनट क्या है भाई, 20 मिनट में सुबह व्यायाम कर लेता है तो 20 घंटे तक काम करने की ताकत भी उसको मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, पावर मिल जाती है, बड़ा जबरदस्त है। खिला दूर कर उसका थोड़ा संदर्भ ले लिया, हो गया, शरीर की शुद्धि हो गई। नीम, तुलसी ये सुबह सुबह लेने की चीजें, और लहसुन सुबह सुबह खा सकते हैं, कीजिए। और पानी को Next is you no sprinting, right? Sprinting. Or you run, don't run, just be on the spot and run like this. 20 seconds. Okay? Run. After that, there's no break. Okay? After that, there's no break. You stand here, legs like shoulder width apart, hand here and squat. As fast as possible. As fast as possible. Keep going for 20 seconds. So you should be able to do around 20 squats in 20 seconds. That should be the speed. Do push-ups. If you cannot do push-ups, do mountain climbers. So you go down like this. Just go like this. 20 seconds. Easy. Don't laugh. Guys, I'm serious. Okay. After this is the interesting part. You stand here, okay, you just start punching. Now you don't have to be a boxer, you don't have to be a karate fighter to punch. It's very easy. Just throw a punch. Kaise bhi maro, but punch maro. Okay? Work your arms. 20 seconds. You finish your arms, you start doing kicks. If you don't do kicks, just lift your knees. As high as you can. 20 seconds, non-stop. After that, you move on to a plank. Plank everyone knows, right? Just a plank, basically. 20 seconds, turn back, 20 crunches, and you're done. It gets hard for everyone. We all have our own problems. But you never give up. Trust me. This happens to me. I feel low, I feel down. 6 days, 7 days, I don't work out. I gain some weight, then I feel bad about myself. Delivered, you're gaining some weight here. So that's how bad it is, okay? So then and then I just I visualize that person there. I visualize a strong version of me there. And that's it. Then I work towards it. Okay, and if fitness is a problem, if you feel like, from the 5 soaked almonds can be equal to 1 handful of unsoaked almonds. So soaking the dry fruits will also save you money. Going just as one genius habit will make sure that you shed the extra fat at 2x speed. All you will need to do is sprint every morning, empty stomach. Every morning, wake up, get ready, put on your running shoes and go out for a quick run. 4 to 5 sprints within a time span of 15 minutes is all that you would need to shoot your metabolism above the roof. This increased metabolism early in the morning will make sure that you burn fat throughout the day. Spending just 15 minutes doing cardio early in the morning, empty stomach is equal to doing 1 hour of cardio later in the day. This is because in the morning our body is mostly depleted and uses fat cells for energy. Do not worry about the muscle loss, it does not happen as easy as it is made to believe so. Moreover, you will sprint, run or walk as fast as possible, which will mostly target the fat cells. You can even jog in place. 15 minutes every morning for just 10 days. Give it a shot and you will be जिनके पास में सेम तरह की नॉलेज है, सेम तरह का एक्सपीरियंस है, फिर भी एक है जो उस नॉलेज को बहुत तेजी से गेन कर पा रहा है और दूसरा है जो नहीं कर पा रहा है। अगर देखा जाए आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत ही ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा है। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाए। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे निकल सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहला जो लेवल है वो है बॉडी। बॉडी की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका और अवेयरनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट। आप पूरा दिन बैठे रहो, टीवी देखते रहो पूरा दिन, शाम के टाइम देखना आपकी अवेयरनेस लेवल कैसी होगी। अब ये चाल है, मतलब जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूं वो एक्शन में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि वो आलस हमको जकड़ लेता है और धीरे धीरे दिन के एंड तक पहुंचते पहुंचते जाकर पड़ जाते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या। अगर सुबह मैं क्या करता हूं, कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करता, हमेशा सीढ़ियां यूज करता हूं। चाहे मुझे 5वें फ्लोर पे, बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो है हमारी ब्रेथ, हमारी जो सांसें, उसने माइंड और बॉडी को आपस में जोड़ा हुआ है। जहां भी सांसें बंद हुई, माइंड और बॉडी अलग अलग। बॉडी फिर सिर्फ एक बॉडी, उसमें कोई माइंड नहीं। तो इन सांसों को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं। आपको शुरू में टूल्स की जरूरत पड़ेगी। आप समझे, आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। आप अगर चाहोगे कि ऐसे कंट्रोल हो जाएगा तो ऐसे नहीं होने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सिंपल सा। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस ले लो। फॉर एग्जाम्पल, आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी सी सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पर जाओ। उस मोमेंट में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है और कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अपने ध्यान को कहां ले आए? सीढ़ियां चढ़ने। कितनी छोटी सी चीज लग रही है और ये करना क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर हम करना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। टूल आपको उस टाइम पे क्या मिला? आपकी ब्रेथ। उसके अलावा जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि करना क्या है, ये नहीं सोचना कि मुझे वहां पहुंचना है, फिर अटक जाओगे क्योंकि वहां नहीं पहुंचते दिखे तो फिर छोड़ दोगे ना। वहां नहीं पहुंचना। आज जहां पर भी हो, आपका ध्यान जिस भी लेवल पे है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। बढ़ाते आप उस लेवल पे आ जाओगे जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी पे, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में।
फिर आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। जिस थॉट को पकड़ना होगा पकड़ोगे, चूज करना होगा चूज करोगे, छोड़ना होगा छोड़ दोगे। फिर आप वही करोगे जो आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा होगा। किसी भी कार्य को स्टार्ट से पहले एक डीप ब्रेथ लो एंड माइंड को हर जगह से हटाकर सिर्फ उस एक कार्य पर लगा दो। अगर सीढ़ी चढ़ना है तो एक डीप ब्रेथ लो और माइंड को हर जगह से हटाकर सिर्फ उस सीढ़ी चढ़ने पे लगा दो। और उस समय कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सीढ़ी चढ़ना। Every hour and walk a few steps or go have some water. Not only it will relieve your eyes from the stress, but also hydrate your body, which is again very helpful for eyes. Number 2, people who have a habit of rubbing their eyes seriously damage the tiny blood vessels beneath its surface. Moreover, if your hands are not clean, the germs on your fingertips can get transferred onto the eye surface, causing irritation and redness. So if you feel itchy near the eye surface, gently calm it down. Number 3, reading while traveling. Reading or writing while traveling is not recommended in a way that your eyes will be under moving or vibrating, thus making it difficult for your eyes to focus on the text. Now, not designed just to become a fashion accessory, but to prevent bright sun. Number 5, working in low light. Our elders have always advised us to use table lamps while studying at night. So it will ruin your vision. So make sure that you are always working in proper light your eyes negatively. Now let us see what are those 5 things doing which we can reverse the damage to your eyes to live longer. It is very important. Being rich in beta carotene and vitamin in season, make sure to eat 1 raw amla a day. Apart from these, omega-3 rich foods like walnut should be consumed daily if you want your eyes to be healthy. Moong dal is also very effective in taking care of you. Number 2, strengthening eye muscles. We train almost all muscles of our body, chest, back, biceps, but what about eye muscles? You will be amazed to see of it. Do it for 30 seconds. Second is to tightly close your eyes, hold it for 3 seconds and then open the eyes. Third is very simple. Just rub your palms together and touch your eyes. The warmth of the palms will relax the eye muscles. Fourth is an acupressure point between the index and the middle finger. Press it on and off for 30 seconds. Walking barefoot on the grass early in the morning and even looking at natural greenery soothes the eye muscles. These exercises are very simple and effective, but the problem is to fill your mouth full with water and then wash your eyes with fresh water. The purpose of filling the mouth with water is to expand the area of the cup with water. Now place the cup on your eye and move your eyeballs. This is a very effective way to properly wash the eye and keep it away from any kind of vision problems or infections. Number 4, regular eye checkups. We all know that eye checkup should not just include vision screening but proper examination by an eye specialist. Last but not the least, I want to share with you one simple, tried and tested home remedy which is effective for all kind of eye problems. All you will need is almonds, fennel seeds or saunf and mishri. Take equal amounts of each of the 3 ingredients and grind them to make a fine powder. You can easily store this mixture in an airtight glass container. Just have 1 tablespoon of this mixture and drink 1 glass of milk over it. Do it just for 3 months and you will see this remedy doing wonders to your eye. For children below 13 years, it is recommended to have 1 teaspoon of this mixture along with water. So stop your mouth ever will. Here is a fun fact. रूल 1, ड्यूरिंग द मेडिटेशन आंखें पूरी बंद होगी। पूरी बंद मतलब पूरी बंद, थ्रू आउट मेडिटेशन ओपन नहीं करनी है जब तक मैं ना बोलूं। रूल नंबर 2, उंगली की भी हलचल नहीं करनी है। एक बार जो आपने पोजीशन ले लिया वो पोजीशन में कंसिस्टेंट रहना है, उंगली भी नहीं हिलानी है, अदरवाइज आपका मेडिटेशन ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। रूल नंबर 3, यू कैन क्रॉस योर हैंड्स एंड क्रॉस योर लेग्स, ईदर क्रॉस बोथ और यू कैन कीप बोथ ऑफ देम ओपन बाय सिटिंग ऑन चेयर। ठीक है, ये रूल नंबर 3। 3 स्टेप्स में हम ये मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है, आई विल से यू हैव टू लुक अपवर्ड, कंसंट्रेशन आईब्रोज में होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। थोड़ा सा आप हेड को शेक कर सकते हो ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन आईब्रोज में आने के लिए। ठीक है, ये रेगुलर बैच की इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई नया पर्सन इसको देख रहा है तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। आफ्टर मेडिटेशन आपको अच्छा लगेगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। सो हेड आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली इस तरीके से हेड सेट करना है, आंखें बंद ही रहेगी थ्रू आउट मेडिटेशन। फिर मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ बॉडी। जब मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ बॉडी, यू हैव टू इनहेल अ मीडियम साइज इनहेलेशन, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, मीडियम साइज प्रॉपर इनहेलेशन, आई एम नॉट अ बॉडी, एंड यू हैव टू एक्सेल विद आई एम नॉट इवन द माइंड। सो यू हैव टू इनहेल आई एम नॉट अ बॉडी, यू हैव टू एक्सेल विद आई एम नॉट इवन द माइंड। और ये इनहेलेशन एक्सेलेशन करते हुए हर बार खुद को थॉट देना है कि भाई आई एम नॉट अ बॉडी, मैं बॉडी नहीं हूं और मैं माइंड भी नहीं हूं। मैंने पहले बोला इंस्ट्रक्शंस वेयर है, पर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से समझना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 चीजें आपको एट टाइम करनी है। पहले तो कंसंट्रेशन सेट कर लेना है आईब्रोज में, फिर इनहेलेशन भी करना है, एक्सेलेशन भी करना है और थॉट भी खुद को देना है। ये 3 चीजें कंसिस्टेंटली चलनी चाहिए। ये है स्टेप नंबर 1, ये हम 5-6 मिनट तक करेंगे। फिर आएगा स्टेप नंबर 2, जब मैं चेंज बोलूंगा तो आपने पूरी सांस भर के लेनी है, ऐसा ही पोजीशन मेंटेन किया तो भी चलेगा, पूरी सांस भर के लेनी है और बोलना है आ, और जब आप बोलोगे आ तो आपने स्टमक को वाइब्रेट करना है। किसको वाइब्रेट करना है? स्टमक को। ठीक है, स्टमक में वाइब्रेशन आनी चाहिए, बेली बटन के 2 उंगलियां नीचे, 2 उंगलियां नीचे। ब्रीदिंग पे ध्यान देना चाहिए। थर्ड स्टेप ये है, कंसंट्रेशन आईब्रोज में रहना चाहिए, ब्रीदिंग पे ध्यान देना चाहिए और ब्रीदिंग ना जानबूझ के सांस लेनी है ना छोड़नी है। स्टेप 1 जैसा ना जानबूझ के लेना है ना जानबूझ के छोड़ना है, सिर्फ जो नेचुरल ब्रेथ है उसको देखना है और कंसंट्रेशन आईब्रोज में रहना चाहिए। और जो मैं म्यूजिक लगाऊंगा उसको सुनते रहना है 5 मिनट तक। सो 3 स्टेप क्लियर है। पहला स्टेप 3 चीजें करनी है, कंसंट्रेशन, इनहेलेशन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये 5 मिनट तक करना है। जब मैं आंखें ओपन करने के लिए बोलूंगा तभी आंखें ओपन करनी है। रूल 1, स्टार्ट विद द मेडिटेशन। सब अपनी पोजीशंस ले लीजिए, चेयर पे हो चेयर पे, बेड पे हो बेड पे, उठ के बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, सबने अपनी पोजीशन ले ली, इधर हैंड्स क्रॉस और लेग्स क्रॉस, क्रॉस और लेग्स क्रॉस और हैंड्स ऊपर एंड लेग्स ऊपर। ठीक है, नेचुरल ब्रेथ को देखिए 1 मिनट तक। ऑन द आईब्रोज, जब मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ बॉडी, यू हैव टू इनहेल मीडियम साइज, आई एम नॉट अ माइंड, यू हैव टू एक्सहेल और ये थॉट भी देना है। सो रेडी, 1 2 3 गो। 10 मिनट तक कहना है आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड और सांस इनहेल और आउटहेल करना है। फिर उसके बाद नाउ इनहेल
इनहेल फुल्ली, आंखें बंद, मूवमेंट नहीं करना है, आंखें बंद, इनहेल फुल्ली, 1 2 3 से स्टॉप। आंखें बंद, मूवमेंट नहीं करना है, टर्न हेड अपवर्ड्स, कंसंट्रेशन आईब्रोज में वापस आना चाहिए। इसके अंदर हेड को सेट कर लो, थोड़ा सा मूवमेंट करके, टर्न हेड अपवर्ड्स, कंसंट्रेशन आईब्रोज में आना चाहिए, हेड को सेट कर लो। नाउ जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, ना जानबूझ के सांस लेनी है, ना जानबूझ के सांस छोड़नी है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिर्फ नेचुरल ब्रेथ को बदल देखना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई थॉट आता है, नेक्स्ट बोलना है, वापस नेचुरल ब्रेथ को देखना है और कंसंट्रेशन आईब्रोज में होना चाहिए, ठीक है। यू जस्ट ट्राई फॉर इट, फर्स्ट मेडिटेशन होगा, जरूरी नहीं है, यू कीप ऑन ट्राइंग फॉर दिस। हेड टर्न अपवर्ड, कंसंट्रेशन आईब्रोज में, ब्रेथ की तरफ ध्यान दीजिए। ईसा क्रिया सॉन्ग सुनते हुए 2 मिनट ओम का उच्चारण। साइलेंस को महसूस कीजिए, ब्रेथ पे ध्यान, कंसंट्रेशन आईब्रोज में ही रहेगा। साइलेंस को महसूस कीजिए। ब्रेथ पे ध्यान, साइलेंस को महसूस कीजिएगा। कंसंट्रेशन आईब्रोज में। नाउ स्लोली अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रब कीजिए, आंखों पर से घुमा लीजिए। आराम से आंखें खोलिए। रेगुलर बैच के बच्चों को तो एक्सपीरियंस होगा, जो नए देख रहे हैं उनको थोड़ा फ्रेश लग रहा होगा, इट इज अ गुड थिंग। अब जो नए देख रहे हैं यूट्यूब पे लेक्चर है, दैट्स व्हाई पहले तो बोल दो रेगुलर बैच को कि ये यूट्यूब पे लेक्चर है विद डेली मेडिटेशन। हालांकि आपके डाउनलोड फोल्डर में भी अवेलेबल है, जहां से आप लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो। दिल भारी लग रहा होगा, इट्स ओके। 20 साल में पहली बार आपकी मेमोरी फॉर्मेट हुई है तो ये जायज है। दूसरा किसी को अंदर से घूमने टाइप लग रहा होगा, इट इज अ वेरी गुड थिंग। जो भी सिंपली इतना याद रखो, जो भी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है या जो भी तकलीफ मेडिटेशन से होती है या अच्छा लगता है, उसका सोल्यूशन भी मेडिटेशन है। ये प्रोसेस 48 डेज मॉर्निंग इवनिंग 2 बार आप कीजिए, आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आएंगे। ये कंसिस्टेंटली मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ, सो आई नो। सो दिस क्रिया इज कॉल्ड ईशा क्रिया, व्हिच इज रिलीज्ड बाय ईशा फाउंडेशन। वैसे मैं ऐसे किसी स्पेसिफिक फाउंडेशन को बिलोंग नहीं करता, मैं कई सारी क्रियाएं पढ़ी है, कई सारे मेडिटेशन पढ़े, जिसमें से मुझे टाइम एफिशिएंट और सबसे अच्छा ये लगता है, इसलिए मैंने आपको ये दिया। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके लिए प्रिपरेशन, फूड डाइट, डेली हैबिट्स की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। चलो तो अभी हम ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब लगता है कि अब तो मौत सामने खड़ी है, मौत को भी मात देकर के उसके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम उपनिषदों का एक प्रमाण अक्सर उच्चारण किया करते हैं, नतस्य रोग, उसका रोग नहीं होता, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु, वो मृत्यु के भी पार चला जाता है। प्राप्त से योगा से ये व्यायाम का पूरा अभ्यास आपको बता रहे हैं, करा रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पहला अभ्यास हुआ। विधि के ऊपर विशेष ध्यान दिया। आप रोज करते हैं तो कई बार गलत करने का अभ्यास पड़ जाए तो फिर वैसे ही करने लग जाता है। ये पहला अभ्यास हुआ, ये दूसरा अभ्यास। हाथ पूरा ऊपर उठ गया कंधे के समान, पीछे से पैर की एड़ी खुले से लगी, हाथ एकदम सीधे ऊपर उठे, सीधे नीचे आए। बड़ी उम्र है तो ऐसे ऐसे करने हैं। ये दूसरा अभ्यास मैंने धीरे धीरे किया और बाद में थोड़ा ऐसे तेजी से और ज्यादा तेजी करना चाहे तो ऐसे घुटनों के बाद ऐसे करते। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, वक्त के साथ हम माँ की भूख में आते हैं, समय का खेल है। फिर हमारा जन्म होता है, बचपन के बाद यौवन, यौवन के बाद हम वरिष्ठ होते जाते हैं, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु और फिर वापस पुनरअपि जन्म, मरणम पुनरअपि, ये चलता रहता है। जिनका विशेष सामर्थ्य है वे पूरे बैठ जाते हैं, पूरे उठ जाते हैं, सीधे बैठा सीधे उठा, दूसरा पैर सीधा ऐसे सीधे सीधे बैठे। नहीं तो आधा तो सभी बैठते, इतना तो सभी कर लेते। इससे भी जो पैर की मांसपेशियां हैं उनको पूरा व्यायाम देता है, हर एंगल से, हर दिशा से पूरे शरीर को पूरा व्यायाम देता है। ये छठा अभ्यास, पैर पर बैठते पीछे वाला पैर सीधा होता है, पूरी एकाग्रता के साथ। योग का ज्ञान हमारा प्रामाणिक होना चाहिए। योग का गीता में जैसे हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने योग का हमें ज्ञान दिया, वही ऑथेंटिक नॉलेज हमें होना चाहिए। उसी तरह से ऊपर वाला हाथ से लगा हुआ, चलिए नीचे की ओर, नीचे वाला टकने के बाद ऐसे पूरा पार्श्वभाग में पहले हर एक अभ्यास को दाहिनी ओर से शुरू करते हैं, किसी की यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, एक रूपता। दोनों पैर पास, फिर कोणासन, कोणासन के बाद एक हस्तासन। धीरे धीरे करते हैं तो आसन होता है, स्थिरतापूर्वक। तेजी से करते हैं तो व्यायाम हो जाता है। बस ये छोड़ के आगे झुके तो माथा घुटनों से लगता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अभ्यास को कर सकते हैं। फिर 10 के बाद 11वां अभ्यास, लंबे लंबे श्वास, एकाग्रता से।
बैठेगा और हाथ श्वास बाहर छोड़ के आगे पाद हस्तासन। दोनों हाथों के पंजे पैर की पंजों के पास माथा घुटनों से लग गया श्वास बाहर, नीचे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। ये श्वासों का सामान्य नियम है योगाभ्यास करते समय। अब दाहिने पैर पर बैठते हैं, बाएं पैर पीछे सीधा, दाहिने पैर पर पूरे बैठते हैं, पीछे वाला पैर सीधा, जितना बैठा जा सके। कोई इतना बैठ पाएंगे, कोई पूरा बैठ पाएंगे। दाहिना पैर भी पीछे, दक्षिण अश्व संचालन आसन इसका नाम है। अभी पर्वतासन, पीछे पैर की अड़ियां टिकी हुई जमीन पर, घुटने सीधे सीधे झुका के पेट को नाभि को देखिए। पर्वतासन के बाद साष्टांगासन, घुटने छाती छोड़ी जमीन पर, दो हाथ दो पैर दो घुटने छाती छोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर सामने चलाइए। भुजंगासन, फिर श्वास बाहर छोड़ देंगे। फिर बाएं पैर आगे वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, मुठा पास में हाथ पास में, श्वास अंदर श्वास बाहर और दोनों हाथ ऐसे रहेंगे सामने। ये तरीका होगा। पहला प्रणामासन, दूसरा अभ्यास ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, वित मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, एक साथ आप दो मुद्राओं का भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसा आवश्यकता हो, जैसा आवश्यक हो। इस प्रकार से निरंतर साथ। आइए पहले उंगली माथे पर, शेष तीन आंखों पर, कान पूरे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से और आज्ञा चक्र में मन का निग्रह करते हुए धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक उद्गीत को नाद के रूप में जपते हैं। तो ये चौथा नंबर। जिस तरह से ताली मारने से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, उससे एनर्जी बढ़ती है। दूसरा स्टेप है इसमें ब्रीदिंग। हाथ आगे निकालिए, अच्छा लंबा सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, अभी पहले नकली हंसेंगे और वो असली हंसी में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है जब हम मिलके हंसते हैं। रेडी, 1 2 3 गो। चलिए एक एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं लस्सी लाफ्टर, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। तो पंजाब की लस्सी 2 गिलास पकड़ेंगे और 2 बार मिक्स करेंगे। इसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड बिल लाफ्टर। तो आप एक हाथ उठाइए ऐसा और ऐसा समझिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, उसको देख के हंसेंगे। रेडी, एक दूसरे को दिखाना। चलिए अभी अगली हंसी है, जस्ट आप, मैं क्यों हंस रहा हूं मुझे नहीं मालूम मैं क्यों। ओके 1 2 3। चलिए अभी झगड़ा भी करेंगे तो हंसते हुए करेंगे। रेडी, चलो 1 2 3 गो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोलेंगे कि मैं कॉमेडी देख के हंसूंगा या कोई जोक्स पे हंसूंगा, वो हंसी से आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते। कम से कम 10 से 15 मिनट सस्टेन्ड लाफ्टर होना चाहिए, तब जाके आपके शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जैसे आप अभी कर रहे हैं। अगर इसके अंदर कोई 1 and 2 of us struggle to stay happy. In fact, I'm one of them. What about you? Well, I'm here to help you with that today. The end game is a healthy life. I had to believe that I deserve to be happy and I deserve to laugh. And so do you. So that's what we're going to do today. We're going to fake it till we make it. We're going to laugh for no reason at all. 45 to 90 seconds. Get the blood flowing. Smile. As you breathe out, you can say to yourself, breathing out, I release all tension. Breathe in, smile, and really physically smile. Beautiful. Breathe in like this.
Breathe out. Breathe in full circle, deep full breath. Breathe out very centering. And then reverse, draw the energy of the earth right up through you. And release what you don't need out into the sky. Full body breathing. Draw up this energy, fresh energy, and release what you don't need. One more time. Feels so good. Draw in the fresh energy, chi, prana, life force. Release. Spine. Imagine you're a little taller. There's a little more space in between each sound. In between each disc of the spine. You can angle. Beautiful. Then open to the horizon. And incline. Open. And incline. Open, open, open. Beautiful. One more time. Open. Now bend forward. Breathe out. Breathe in as you open and arch back. Beautiful. Breathe in. Imagine release all tension, all worries right down into the ground. Breathe in. Tighten. Breathe out. Let's do a few of those quickly. Real release. Real letting go. Let your fingers go like that. Shake your hands above your head. Walking in place. Say chop and then laugh. Chop. The laughter helps relieve tension. Just play with the laughing. If at first it feels a little odd to laugh, just make the sounds of laughter. Or do it as a breathing. So you breathe in front, breathe inside, breathe in up, and side out. I love this exercise. Ready? And just notice how you feel. Close everything off. Breathe out, one arm to the heavens, one arm to the earth. Heaven and earth. Breathe in. Close everything up. Breathe out, open like an empty vessel. Receive energy from sky. Breathe deeply. Picture your body as empty, open, so that energy can flow through easily. Then down and up. Feel earth and sky. Whoa. Whoa. That's what. Whoa. Just like release. Feels great. Breathe in. Breathe out. Breathe out. Breathe in. Stretch up. Breathe out. Now just start really reach up like this with your hands in this position. Reach, reach, reach. Bend at the elbow, open at the shoulder, arch back. Bend forward. Let's do namaste, bowing and laughing. Static shock age. Whenever our hands touch, we get a little. Double handshake. Jumping up and down. All right, yeah. This high five. Oh, hey, sorry. Waving and laughing. And clap. The dance. Yay. Yay. Try that with me too. Very good. Very good. Yay. Very good. Very good. Yay. And let's just laugh for no reason. Ready? Just letting laughter flow. सिंगल भी लाफ्टर योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंगल It's a beautiful little 10-minute session. Breathe in. Breathe out. Relax all of your muscles from head to toe. Release. Relax. Let go. Let it go. Breathe in. Let the energy of life wash away all tensions, all worries. Breathe at peace. And share peace with everyone around the world. Sending you love. I'm Robert Biddiston. I really enjoyed laughing with you. लिव इन पीस ताजगी बना रहता है, हंसता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ. Maximum self-control. They were excelling in studies as well. They had better physique. They were not plump. They were better at interpersonal relationships because they could control their emotions and their moods. They were having less
disrupted marriages or lost jobs, and practically no criminal conviction. Discipline. A place to success in every field of human endeavor is self-control. Discipline based on the virtue of willpower. Social researchers further analyzed this, and they discovered that proficiency in any field of human activity is directly correlated to two virtues of the personality. One is the intellect, and the second is the willpower. Now, intellect is somewhat in power, is something that is very much in our hands. And this is also the attribute that is maximum tested in modern times. Fortunately for us, willpower too grows with exercise like the muscles do. For example, if you engage in typing, can be enhanced with exercise. And the best exercise for enhancement of our self-control is meditation. Meditation entails avoiding distracting thoughts, though they may be pleasurable. Keeping our focus on the object of meditation, though it may be painful. Studies have revealed that in a 3-hour meditation session, the functioning of the brain changes, and in 11 hours of meditation, the brain activity transforms completely. So utilize this tool. अन्य प्रकार के रोगियों पर ओम का प्रभाव देखा जा रहा है। इनमें से कई ध्वनि उत्पन्न होती है और अगर हम इसका 5 मिनट तक उच्चारण करते हैं तो एंजाइटी और डिप्रेशन से भी राहत मिलती है। वैज्ञानिकों का मानना है हम अपने रोजमर्रा के जीवन में चिंता में घिर जाते हैं, जिससे कि हमारा मस्तिष्क सही तरह से काम नहीं कर पाता, और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि से मस्तिष्क के कई विचार दिमाग से बाहर निकल जाते हैं और हमारा दिमाग शांत हो जाता है। रोजाना सिर्फ 5 मिनट ओम के उच्चारण से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी सही होने लगता है। बताया गया कि 1 महीने तक ओम का उच्चारण करने के बाद हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हमारी याद करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। हमारे वेदों में भी हर मंत्र से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ओम के उच्चारण के बाद हमारा दिमाग शांत हो जाता है और हम दिमाग किसी भी चीज पर केंद्रित कर पाते हैं। में कोई शिकायत है तो के नीचे गद्दा अधिक रख ले, वज्रासन शरीर और मता समंजस। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए, सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, आंसर ये पढ़ाए थे। आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, दिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। तो आप नहीं बताते हम लोग। तो सब कॉन्शियस माइंड में घुसा दीजिए। जो चीज जैसे आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना। आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो चला जाता है सब कॉन्शियस माइंड में। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आप पूछ रहे हैं सर कोमा क्या चीज होता है और सर दर्द क्यों करता है, जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी वो चीज दर्द करने लगेगा। जैसे आप दौड़ेंगे तो आप सांस ज्यादा नहीं ले पाते, ऐसे लेते हैं तो बॉडी में सांस नहीं पहुंच पाता और हाथ पैर में आपके लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसलिए दर्द करने लगता है। तो जब कभी भी मेहनत करने लगेंगे या फिर एक दम हो जाएगा तो ब्रेन दर्द करने लगता है। दूसरा कोमा, इसको कार्टेक्स में नापते हैं। जिसका कार्टेक्स ज्यादा है उसको कहते हैं कि ससुरा बहुत ही इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका काटे याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका कार्टेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में गया कि नहीं? किसी को किताब पढ़ाएंगे तो याद रखिए आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए, सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, आंसर ये पढ़ाए थे। आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, दिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं, कभी भूले हैं? रिवाइज मारते हैं। 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। 1 month में सबमिट करना है। I have a solution. पोमोडोरो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? 25 मिनट स्टडी एंड 5 मिनट ब्रेक। पोमोडोरो मोबाइल में ही यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो पढ़ाई से पहले प्रेयर करो, प्रेयर के बाद पढ़ाई। खाने से पहले यह प्रेयर करो। मॉर्निंग एक्सरसाइज। शिवानी जल्दी उठकर तुम यहाँ आकर क्यों बैठ गई? मैं जानती हूँ तुम्हें बर्थडे पर नई ड्रेस चाहिए, सही कहा ना मैंने? ना मुझे बर्थडे चाहिए और ना ही ड्रेस। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही सारी शॉपिंग करेंगे और हम दोनों ही केक लाएंगे और सिर्फ हम दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे। मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आता, मैं बोर हो गई हूँ।
मॉर्निंग में इस तरह से बैठना है। और ये सबसे बेस्ट होगा अगर आप मॉर्निंग में सूर्योदय से कुछ देर पहले स्टार्ट करें तो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो हमारा स्लीपिंग हार्मोन है मेलाटोनिन वो बहुत कम रिलीज होता है, और जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो ज़्यादा रिलीज होता है, ताकि हमारा स्ट्रेस कम हो। ऊपर से मॉर्निंग टाइम में जो एयर को प्योर होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में ले सकते हैं, और ऐसा करने से आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे और काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। ऑप्शन है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से यहाँ पर इंप्रूव करवाना। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शन है, या तो आप मेडिकली आप ब्लड सर्कुलेशन करवा सकते हैं, या फिर आप नेचुरल तरीके से भी। अब बात करते हैं नेचुरल तरीका जिससे हम हमारे सर पर ब्लड सर्कुलेशन करवा सकते हैं। इसमें रनिंग करना है, रनिंग करने से आपको ओवरऑल शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। इसके अलावा आपको 3 से 6 मिनट हेड स्टैंड या फिर सर्वांगासन करना है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। हेड स्टैंड या सर्वांगासन करने से हमारे सर पर बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है। इससे ना सिर्फ बाल झड़ना बंद होता है, बल्कि नए बाल भी उगते हैं, दिमाग तेज होता है, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आती और आंखों में चश्मा नहीं लगता है। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको रेगुलर 5 से 10 मिनट बालायन करना है। फिर भी 15 मिनट्स एवरी मॉर्निंग फॉर जस्ट, जिनके पास में सेम तरह की नॉलेज है, सेम तरह का एक्सपीरियंस है, फिर भी एक है जो उस नॉलेज को बहुत तेजी से गेन कर पा रहा है, और दूसरा है जो नहीं कर पा रहा है। अगर देखा जाए आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत ही ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा है। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाए। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे निकल सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहला जो लेवल है वो है बॉडी। बॉडी की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका और अवेयरनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट। आप पूरा दिन बैठे रहो, टीवी देखते रहो पूरा दिन, शाम के टाइम देखना आपकी अवेयरनेस लेवल कैसी है। अब ये चाल है, मतलब जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूं वो एक्शन में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि वो आलस हमको जकड़ लेता है, और धीरे धीरे दिन के एंड तक पहुंचते हम जाकर पड़ जाते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या। अगर सुबह मैं क्या करता हूं, कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करता, हमेशा सीढ़ियां यूज करता हूं। चाहे मुझे 5वें फ्लोर पे, बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो है हमारी ब्रेथ, हमारी जो सांसें, उसने माइंड और बॉडी को आपस में जोड़ा हुआ है। जहां भी सांसें बंद हुई, माइंड और बॉडी अलग अलग, बॉडी फिर सिर्फ एक बॉडी, उसमें कोई माइंड नहीं। तो इन सांसों को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं। आपको शुरू में टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आप समझ गए? आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। आप अगर चाहोगे कि ऐसे कंट्रोल हो जाएगा तो ऐसे नहीं होने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सिंपल सा। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी सी सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पर जाओ। उस मोमेंट में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है, और कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अपने ध्यान को कहां ले आए? सीढ़ियां चढ़ने। कितनी छोटी सी चीज लग रही है, और ये करना क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर हम करना चाहें तो। बहुत ही सिंपल है। टूल आपको उस टाइम पे क्या मिला? आपकी ब्रेथ। उसके अलावा जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि करना क्या है, ये नहीं सोचना कि मुझे वहां पहुंचना है, फिर अटक जाओगे, क्योंकि वहां नहीं पहुंचते दिखे तो फिर छोड़ दोगे ना। वहां नहीं पहुंचना, आज जहां पर भी हो आपका ध्यान जिस भी लेवल पे है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। बढ़ाते आप उस लेवल पे आ जाओगे जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी पे, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, और फिर आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। जिस थॉट को पकड़ना होगा पकड़ोगे, चूज करना होगा चूज करोगे, छोड़ना होगा छोड़ दोगे। फिर आप वही करोगे जो आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा होगा। किसी भी कार्य को स्टार्ट से पहले एक डीप ब्रेथ लो एंड माइंड को हर जगह से हटाकर सिर्फ उस एक कार्य पर लगा दो। अगर सीढ़ी चढ़ना है तो एक डीप ब्रेथ लो और माइंड को हर जगह से हटाकर सिर्फ उस सीढ़ी चढ़ने पे लगा दो, और उस समय कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सीढ़ी चढ़ना। 20 मिनट में सुबह व्यायाम कर लेता है तो 20 घंटे तक काम करने की ताकत भी उसको मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, पावर मिल जाती है, बड़ा जबरदस्त है। तो कल उसका थोड़ा संदर्भ ले लिया, हो गया, शरीर की शुद्धि हो गई। नीम, तुलसी ये सुबह सुबह लेने की चीजें, और लहसुन सुबह सुबह खा सकते हैं।